हम्म हाँ, तो हम साइन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। साइन एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स है, साइन एक्स प्लस एच प्लस वन ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट करें फंक्शंस की। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहां पर ध्यान देना, न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी बताओ जल्दी। करेक्ट, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये होता है फॉर्मूला। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब एक्स प्लस वन प्लस एच प्लस डी मतलब एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी मतलब कि एक्स प्लस वन प्लस एच माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, ये हो जाएगा होल अपॉन एच। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये प्लस वन प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, और ये हो जाएगा टू तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नहीं टू को अपॉन में भेज देंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस टू प्लस एच अपॉन टू, ये बन जाएगा इनटू साइन एच अपॉन टू अपॉन एच अपॉन टू, ये बन जाएगा। अब दोनों पार्ट में लिमिट सेपरेट कर देते हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस टू प्लस एच अपॉन टू, ये हो जाएगा इनटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाय टू अपॉन एच बाय टू हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पूरा लिमिट जो है ये पूरी वैल्यू हो जाएगी वन, और जब आप इस पार्ट में लिमिट पुट करोगे h की जगह पे जीरो पुट करोगे तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? cos x प्लस वन। तो आपका फाइनल आंसर क्या जाएगा? cos x प्लस वन आएगा f डैश ऑफ x का। समझ में आया? वंशिका क्लियर? यस सर। ओके ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल से देख लिया हमने। अब लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे ना, एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा था जब एब्सेंट रहे, वरुणी एब्सेंट है, बिकॉज चेन रूल ना बहुत डिफिकल्ट है। लास्ट क्लास में मैंने एकदम लास्ट में प्रैक्टिस कराई थी, तो आज फिर से हमको पकड़ना पड़ेगा उसको। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि आप उसको डायरेक्टली कर सको। तो मैं बहुत सारे भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ध्यान से समझना। डी बाय डी एक्स ऑफ, नोट करते चलो, पहले क्वेश्चन नोट करो। डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री होल टू द पावर फोर, डी बाय डी एक्स ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर फाइव, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर एन। एन नहीं, इसको फाइव ले लेते हैं अभी फिलहाल। डी बाय डी एक्स ऑफ cos x to the power 7, further d by dx of cos, एक मिनट ना क्वेश्चन का लेवल देख लेता हूँ आप लोगों के मैं किस टाइप का, उसके बाद फिर इसमें चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर करता हूँ। यस, हाँ ठीक है, इतने में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतने क्वेश्चंस ठीक है मेरे ख्याल से। एक दो और बता देता हूँ। डी बाय डी एक्स ऑफ cos
cos to the power nx d by dx of sin to the power nx d by dx of cos to the power mx upon sin to the power nx। ठीक है, एक और दे देते हैं, d by dx of 2x plus 3 whole to the power 5 upon 3x plus 2 whole to the power 3। ठीक है, इतने क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग के जो लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चंस है ना, वो तो आप आराम से बना सकते हो डायरेक्टली, चेन रूल को ज्यादा दिमाग लगाए इसमें। सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं वो दिमाग में सोचना है और अप्लाई करना है। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन देखो, जैसे कि फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 को t अज्यूम करो। मैं जो बोल रहा हूँ कंप्लीटली पहले मेरे बताए हुए स्टेप फॉलो करो, पहले सुन लो फिर आराम से सॉल्व करना। ठीक है, मैं सफिशिएंट क्वेश्चन दूंगा। 2x प्लस 3 को t मान लो, तो ये क्या है, t की पावर 4 है। t की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 4t की पावर 3 हो जाएगा, तो 4t की पावर 3 मतलब 2x प्लस 3 होल की पावर 3। समझ में आया? वंशिका एंड वंशिका, क्लियर ये स्टेप? यस ठीक है, मेरे साथ में ही बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया ये स्टेप? दूसरा क्वेश्चन भी मेरे साथ में बनाओ, रुक जाओ अभी, मेरे साथ में बनाओ दूसरा, पहला कंप्लीट करो फिर दूसरा साथ में। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। सेकंड क्वेश्चन में आप बताओ टी हम किसको लेंगे? जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा वो क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो टी की पावर 5 है, तो पहले इसका डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा, 5 टी की पावर 4 मतलब 5, और ये जो जिसको हमने टी सोचा था वो पूरा पार्ट और उसकी पावर 4। ठीक है वंशिका एंड वंशिका? यस सर। इसके बाद क्या आएगा बताओ चलो, इनटू 10x प्लस 2। गुड, 10x प्लस 2 ये आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, जिसको टी माना था उसका डेरिवेटिव। अब उसके बाद क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में बताओ हम किसको टी कंसीडर कर रहे हैं? ओके, ऑनलाइन में बताओ किसको टी कंसीडर कर रहे हैं? ये पूरा पार्ट हमारा टी कंसीडर होगा। यस सर। ठीक है, तो अब आप इसको साइन टी पढ़ोगे, साइन टी, है ना? अब साइन टी का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? यस, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस टी, तो ये हो जाएगा कॉस और टी मतलब कि 3x² प्लस 1। फिर क्या करना है, जिसको टी आपने सोचा उसको डिफरेंशिएट करना है, तो बताओ क्या आएगा? हाँ यस, 6x। क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आप लोग आंसर करो। साइन x होल टू दी पावर 5 बताओ किसको टी मानोगे? वंशिका एंड वंशिका? साइन एक्स। यस करेक्ट, तो साइन x पूरा का पूरा t कंसीडर होगा, तो ये t की पावर 5 है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव बोलो? 5 साइन x होल टू दी पावर 4 इंटू, इंटू बताओ। वंशिका एंड वंशिका आप दोनों बताओ क्या होगा इंटू? कॉस एक्स। यस कॉस एक्स। मुझे आप लोग आंसर करोगे ना तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, या अगर गलती हो रही तो कहाँ हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आंसर करो। चलो ठीक है, इसका आंसर करो क्या आएगा? ठीक है करेक्ट, नेक्स्ट कंटिन्यू करना मयंक। हाँ, बाकी आप दोनों बताओ। 7 cos x माइनस साइन एक्स। नहीं गलत। वंशिका ऋषिकर आप बताओ। सर 7 cos x to the power 6 हाँ माइनस साइन एक्स। करेक्ट, अब सही है, 7 cos x की पावर 6 इंटू
माइनस साइन एक्स, इनटू में है ना ये माइनस साइन एक्स, ठीक है, वो माइनस साइन नहीं लगेगा उसमें, तो ये एक्चुअली -7 cos टू द पावर 6x इंटू साइन एक्स होगा। तो ये चीज में ध्यान देना बस थोड़ा सा, ठीक है। वंशिका ऋषिकर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद माइक ठीक से कनेक्टेड नहीं है, अनम्यूट हो रहा है बट साउंड नहीं, स्टिल माइक का इशू है लग रहा है। सर ओके, माइनस साइन एक्स कैसे आया? माइनस साइन एक्स कैसे होगा, यस, तो उसके लिए ना ये जो cos x है ना उसको हमने t माना था, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, t की पावर 7, तो 7 t की पावर 6 हो गया, ये समझ में आया। यस यस, सर। फिर हम t को डिफरेंशिएट करते हैं जिसको हमने t माना था, तो cos को डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos का डेरिवेटिव पिछली क्लास में देखा था क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इसलिए आया माइनस साइन एक्स। अभी भी डाउट है तो क्लेरिफाई कर लो, पूछ लो। सर क्लियर। ठीक है, ओके, तो आई होप ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू द पावर n, तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसका मतलब यही होता है cos x होल की पावर n, यही मतलब है, समझ रहे हो ना, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। यस, n cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। वंशिका, वंशिका आप दोनों को समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, वंशिका ऋषिकर अभी भी माइक में इशू है, पता नहीं ठीक से कनेक्टेड है या नहीं, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। यस सर क्लियर है। ओके, इसके बाद मुझे वंशिका ऋषिकर आप बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चलो बताओ। तो एन साइन पावर एन माइनस वन एक्स गुड, करेक्ट है यहां तक, और आगे फिर माइनस अभी कॉस पूरा एक्स। नहीं, एक मिनट, अभी माइक को पूरा अनम्यूट रखो, ठीक है, जब तक अपना डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। n साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये करेक्ट है। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ना प्लस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस नहीं होता, ठीक है, ओके। यस सर। तो ये हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखो यहां से फिर थोड़ा सा लेवल चेंज है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होगा, इसमें कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है। तो कोशेंट रूल जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, d बाय डी, अप्लाई कर देता हूं सीधा कोशेंट रूल यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या है, साइन टू द पावर nx का स्क्वायर, फिर क्या आएगा डिनोमिनेटर साइन टू द पावर nx इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब cos टू द पावर mx माइनस न्यूमरेटर दैट इज cos टू द पावर mx इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि साइन टू द पावर nx। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये साइन टू द पावर nx एज इट इज प्लस cos टू द पावर mx का डेरिवेटिव, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव अभी हमने किया था, cos टू द पावर mx का डेरिवेटिव क्या होता है, ये प्लस नहीं है, ये इनटू में आएगा, ठीक है, इनटू cos टू द पावर mx का डेरिवेटिव होगा m cos टू द पावर m माइनस वन एक्स, उसको हमने पहले t माना, t की पावर m का m t की पावर m माइनस वन होगा, फिर cos x का डेरिवेटिव लेंगे, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, माइनस नेक्स्ट पार्ट में cos टू द पावर mx, फिर साइन की पावर nx का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा n साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स, ठीक है।
इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 2nx। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर n प्लस 1 x माइनस m इंटू साइन टू द पावर n प्लस 1 x माइनस m इंटू साइन टू द पावर n प्लस 1 x इंटू कॉस टू द पावर m माइनस 1 x माइनस n cos to the power m plus 1 x into sin to the power n minus 1 x whole upon sin to the power 2nx। एक बार चेक करो तो यही आ रहा है क्या फाइनल आंसर तुम लोगों का? और Yes, कुछ sir. ओके, बैंक आ गया। ओके, वंशिका ऋषिकर आपका भी आ गया क्या? सो आगे मूव करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने करवा दी चेन रूल की आप लोगों को। अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ना क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चंस होमवर्क, क्वेश्चन 1 मैंने आपको होमवर्क बोला था, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, जिसका एक क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हमने किया था? 4 तक किया था क्या कल की क्लास में? 4 तक किया था, यस। अब 5 ऑनवर्ड्स आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स देखते हैं एक बार। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तो आप बना सकते हो डायरेक्टली। जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल अटेंड करो, आप लोग सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन ट्रू लगेगा, आपको पता ही है। हेलो, ओके, सो हाँ, फिफ्थ बना क्या बताओ? क्वेश्चन रूल से बन जाएगा डायरेक्टली। वंशिका बना, वंशिका ऋषिकर शिवहरे दोनों का बताओ। Yes, सर sir. बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, वंशिका शिवहरे आपका आंसर क्या है आप बताओ। डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा सी टाइम्स ए एक्स प्लस बी। नहीं, मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्या? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ए टाइम्स सी एक्स प्लस डी माइनस सी टाइम्स ए एक्स प्लस बी। कंफर्म करो तो ऐसा आ रहा है क्या आंसर? यस सर। Sir, AD minus BC upon CX plus D whole square. ए ए बी माइनस, हाँ मतलब ब्रैकेट ओपन कर दोगे
तो यस AD माइनस BC, यस करेक्ट, AD माइनस BC अपॉन CX प्लस D होल स्क्वायर। हाँ ये आ रहा है ना आंसर फाइनल फिर? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो मान लो ये फंक्शन f ऑफ x है, इट वाज एक्चुअली 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x एंड 1 माइनस 1 अपॉन x। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बन जाएगा। अब सिंपली आपको क्वोशिएंट रूल लगाना है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर into d by dx of numerator plus numerator into d by dx of denominator, जिसके बाद ये हो जाएगा So x minus माइनस, sign. हाँ सॉरी माइनस साइन, यस करेक्ट, x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसके बाद ये हो जाएगा -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आएगा फाइनल आंसर। कंफर्म करो, ठीक है? ओके वंशिका सेम आया? Yes, sir. ओके Yes, sir. क्वेश्चन 7 पे मूव करना, ठीक है? वंशिका ऋषिकर आपका भी बन गया ना? Yes, sir. 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, d बाय dx ऑफ 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझ लो कि कोशेंट रूल लगने वाला है, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सॉरी ये 1 नहीं, ये 0 नहीं, ये 1 है, डेरिवेटिव के बाद 0 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा होगा माइनस अंडर ब्रैकेट 2ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर। यही आ रहा है? ओके हो गया? Yes, sir. हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन 7 हो गया, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। वंशिका ऋषिकर आपका भी हो गया ना? Yes, sir. क्वेश्चन 8 9 एज इट इज क्वेश्चन रूल सही बनेगा। अभी तक चेन रूल का क्वेश्चन आपके में आया नहीं है पूरी एक्सरसाइज में, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आगे आने वाला एक्चुअली 12 से आएगा चेन रूल, 12 13 ये चेन रूल से बनेंगे। स्कूल में पढ़ाया क्या चेन रूल वाला टॉपिक डेरिवेटिव में? अच्छा अच्छा ठीक है, ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, मतलब ये एक, मतलब वो होता है ना कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे चलना पड़ता है। तो पहले फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस करो एनसीईआरटी के, फिर हायर लेवल वाले क्वेश्चन करो। आप सीधा हायर लेवल पे जाओगे तो समझ भी नहीं आएगा ना फंडामेंटल। मिसलेनियस तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है जबकि, क्योंकि अच्छे टफ क्वेश्चंस जो है वो मिसलेनियस में है और मिसलेनियस के एग्जांपल्स में है।
8 बन रहा है ना? बन जाएगा तो आंसर बताना। बताना तो एक बार, ये बना क्या? ऐसे ही आ रहा है यस कुछ? सर। फर्दर ब्रैकेट्स वगैरह सिंपलीफाई करोगे तो कुछ एक्सप्रेशन बनेगा बड़ा, और हो सकता है कुछ टर्म्स ऐड सब्सट्रैक्ट भी होंगी, बट अल्टीमेटली ऐसा आएगा। वंशिका ऋषिकर, आपका बताना। So 18. हम्म। हो गया? ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ भी बन गया क्या? नाइन्थ सेम है, रेसिप्रोकल है बस एट्थ का। हाँ, वंशिका ऋषिकर, बताओ बना कि नहीं बना? एट्थ कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो बिल्कुल। समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पूछना पड़ेगा आपको ना, मैं आपकी कॉपी तो देख नहीं सकता, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम है। और अगर कॉपी शो कर रहा है ना, तो आप लोग शो कर सकते हो कैमरा ऑन करके, मुझे दिख जाएगा। कॉपी शो करके अगर आपको पूछना है कि ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ सकते हो। वंशिका शिवहरे, आपका ये क्वेश्चन 9 हो गया क्या? सर कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। हो गया? 10th बनाओ कंटिन्यू।
बनाते जाओ, चलो बुक देख के बनाते जाओ, जहां फर्स्ट है पूछो मुझसे। कल एक जगह गया लाइव क्लास लेने के लिए, उन लोगों ने बहुत बड़ा हाई फाई सेटअप करके रखा है, 2-2.5 लाख का, 3 लाख का, पूरा बोर्ड वोर्ड लगा के। मुझे बोले लाइव सेशन रहेगा, 50-60 बच्चे रहेंगे सर, देखना है, पूछेंगे डाउट्स। तो बोला ठीक है। अब उनका डाउट्स में बोला कैसे पूछेंगे, तो वो चैट करके, वो चैट रहेगा ग्रुप में, उसमें दिखेगा, उसमें पढ़ो फिर आंसर करो। मतलब मैथ्स का डाउट कैसे पूछ सकते हैं चैट में? तो हाँ, वो सब बेकार है। उससे बेटर तो मैं सोचा हमारा 10,000 का सिस्टम है जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, सबकी आवाज आती है, सबको दिखता है सारी। हाँ, फिर उसमें बच्चे चैट में पूछते हैं, इतने फटाफट चैट आते कि कौन क्या बोला पता ही नहीं चलता है। वंशिका 9th हो गया? Yes, sir. ओके, 10th स्टार्ट कर दिया ना? वंशिका ऋषिकर बताओ, लीव कर लिए थे, रीज्वाइन हो गया, बताओ कहाँ तक पहुंचे हो? तो आंसर गलत आ रहा है, कौन से वाले का? तो 8th वाले का। 8th वाले का? एक बार देखो तो, ये मैंने जो स्टेप्स अप्लाई किए 8th सॉल्व है सामने में, देखो एक बार। स्टेप नंबर 1 यही किया क्या जो मैंने यहाँ पर किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यस सर। और फिर उसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यहाँ तक ठीक है? यस सर। फिर उसके बाद ये ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है ये ए आएगा, ये आया क्या आपका? यस सर, यहाँ तक किसी फाइनल आंसर गलत आ रहा है। अच्छा, यहां तक सही आ रहा है, फाइनल आंसर में बस चेंजेस है। तो देखो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है? तो a जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर, ये बनेगा फर्स्ट पार्ट। और ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको माइनस सेकेंड पार्ट में ए एक्स मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो क्या बन जाएगा, 2 a p x स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस ए क्यू एक्स, फिर प्लस 2 b p x प्लस बी क्यू, ब्रैकेट ओपन होगा तो डिवाइडेड बाय पूरा जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। यहां तक का स्टेप भी क्लियर? यस सर। इसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये वाली टर्म ए पी एक्स स्क्वायर और ये वाली टर्म -2 a p x स्क्वायर, बीच में माइनस है इस कारण माइनस बोल रहा हूं। तो इन दोनों का डिफरेंस होके ये क्या बन जाएगा, -a p x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये वाली टर्म ए क्यू एक्स और ये वाली टर्म ए क्यू एक्स कैंसल आउट हो जाएगी, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए ये दोनों टर्म्स जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगी, और ये प्लस ए आर बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस ए आर, या इसको रीअरेंज करते हुए लिख देता हूँ। रीअरेंज करते हुए लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 b p x, -2 b p x एंड प्लस ए आर माइनस बी क्यू होल अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म। देखो तो यही आ रहा है क्या आंसर? वंशिका ऋषिकर, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने पूछा उसका।
सर वो सेकंड वाली वैल्यू को मैंने अच्छा ठीक है, अभी क्लियर ना? यस सर। हाँ, क्या पूछ रहे? जैसे मान ले √2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2⁻1/2, ठीक है। लेकिन अगर √2 को डिफरेंशिएट कर रहा है, मान लो ऐसा √x है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है मान ले, तो ये क्या है, d/dx⁻x⁻½ तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेगा तो ½ x⁻1 - होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, उल्टा लिखा है, n-1, ½ -1 होगा, ½ -1 तो -1/2। ठीक है, सो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 बन गया ना? 10 मयंक का हो गया है, वंशिका शिवहरे आपका हुआ क्या 10? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा वंशिका ऋषिकर, आप जो है ना क्वेश्चन 8 तो हो गया था, 9 को ना ट्राई करना 10th बनाना चालू कर दो, ठीक है। 10th मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। यस सर। So f dash of x is equal to d/dx of a upon x to the power 4 minus b upon x square plus cos x, ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर ये a वाली टर्म एज इट इज d/dx ऑफ x टू द पावर -4 हो जाएगा, माइनस b वाली टर्म एज इट इज d/dx ऑफ x टू द पावर -2 हो जाएगा, प्लस d/dx ऑफ cos x, ये हो जाएगा। फर्दर a cos की x की पावर -4 का डेरिवेटिव क्या होगा, -4 x की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी, इसका डेरिवेटिव होगा -2 x की पावर -3 प्लस cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। तो ओवरऑल आपको वैल्यू मिलेगी -4a अपॉन x की पावर 5 माइनस माइनस प्लस तो +2b अपॉन x³ माइनस sin x, ये आएगा फाइनल आंसर। एक बार क्रॉस चेक करो, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, हो गया। मयंक सेम आंसर आया। वंशिका हो गया। यस सर। ओके, वंशिका शिवहरे आपका भी हो जाएगा बताना, सो दैट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सर हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं अब हम लोग। 11 तो आप लोग आराम से बना लोगे, फिर 12 से ना चेन रूल बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 है f(x) इज इक्वल टू 4√x -2। इसको एक बार बता देता हूं, f dash of x is equal to d/dx of 4√x -2। चेक करो, कोई स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ स्टेप नंबर कौन सा। हो गया तो कंफर्म करना कि कंप्लीट हो गया, सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। बैंक हो गया ये।
वंशिका एंड वंशिका आप दोनों कभी बताना अगर हो गया तो। Yes, sir. ओके, वंशिका ऋषिकर हो गया, कुछ डाउट है तो बता दो। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, पेन उल्टा पकड़ा। ओके, f of x is equals to ax plus b whole to the power n। तो यहां से स्टार्ट होते हैं चेन रूल के क्वेश्चन। तो f dash of x is equals to क्या हो जाएगा, f dash of x d by dx of ax plus b whole to the power n। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, टी अज्यूम करना इस पार्ट को। तो इसको हमने टी अज्यूम किया। तो टी का डेरिवेटिव क्या होता है, टी की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन पावर एन माइनस वन। यस, टी हो जाएगा एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इनटू जिसको हमने टी माना उसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको हमने टी माना था, जो क्या था ए एक्स प्लस बी था, तो उसका डेरिवेटिव ले लिया। तो n ax प्लस बी टू द पावर n माइनस वन इंटू ए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बन गया क्या, कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. ओके, वंशिका हाँ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है f of x is equals to ax plus b whole to the power n into cx plus d whole to the power m। तो f dash of x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई करते हैं, सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर एन एम, डेरिवेटिव क्या निकलेगा उसका, करेक्ट करेक्ट, इंटू सी। ठीक है, प्लस इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, बताओ वंशिका, ये बन गया तो अगर। Sir, n into ax plus b to the power n minus 1 into a. करेक्ट, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो और आपको फाइनल आंसर मिल जाएंगे। सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो m इंटू सी इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस डी होल टू द पावर m इंटू ए एन है। इंटू ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन। तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया तो कंफर्म करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। कंप्लीट सर।
क्वेश्चन 14 to 16. फोर्टीन का आंसर बताना। करेक्ट। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो x प्लस से आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा cos x प्लस ए इंटू 1, तो your आंसर विल बी cos x प्लस ए। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना ना, दोनों वंशिका एंड वंशिका। Yes, sir. cosec x into cot x, question 15, f dash of x is equal to d by dx of cosec x into cot x। दो फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, किसको याद है? Minus cosec x. हाँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया कॉट एक्स। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। हम्म अब उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक क्यूब एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक कोसेक एक्स। यस, ठीक है। बस ऐसे ही रहना, तो या कॉमन लेना है तो माइनस कोसेक स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, देख लेना आंसर जहां पर छोड़ा है, शायद यहीं छोड़ दी। हाँ, ऊपर में यहीं पर। ठीक है, 15 हो गया, इरेज करो 14 और 15, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 बना, कैसे बनेगा? चेन रूल से, नहीं क्वेश्चन रूल से। हाँ, तो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट चेन रूल लगाएंगे। 16 बन गया क्या? एक बार बताना तो वंशिका, या बना रहे हो, क्या है सर सिचुएशन? बना रही हूँ। ओके, हाँ, अच्छा हाँ, 1 का डेरिवेटिव तो 0 जाएगा, इंटू कॉस एक्स आएगा।
चेक करो तो यही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। सो अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड सेम चीज है, क्वोशिएंट रूल। 17 में क्वोशिएंट रूल, 18 में क्वोशिएंट रूल, 19 में चेन रूल, 20 में क्वोशिएंट रूल, 21 में क्वोशिएंट रूल, 22 में प्रोडक्ट रूल। बनाते जाओ कंटिन्यू। 17 में अटक गया? अच्छा, बता देता हूँ। सेवनटीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। मैं सीधा एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन तो आप लोगों को दिख ही रहा है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। इसको भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मतलब cos x, यस करेक्ट, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है यहां तक? ध्यान देना, ये वाली टर्म में से माइनस बाहर निकालता हूं, तो ये बाहर में आ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? माइनस निकालने के कारण साइन रिवर्स हो गए। माइनस ये वाला जो पार्ट है ना, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है। सॉल्व करो आगे। हेमसागर भाई, ये थोड़ा दरवाजा खींच देना, ये वाला एक बार हटा दिया। पूरा बंद कर दो। हाँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस होगा ना, सॉरी ये प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यहाँ तक का स्टेप क्लियर है ना? हम्म। अब उसके बाद ये माइनस बाहर में आ गया, न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय चेक करो तो ये आ रहा है क्या आंसर तुम लोगों का और बुक का दोनों का? और कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो।
क्लियर सर। ओके, हो गया वंशिका का। और वंशिका ऋषिकर आपका बता दो, बैंक हो गया क्या? -2 कैसे है? -2 कैसे आया? हाँ, तो एक मिनट वंशिका, यहाँ तक का स्टेप हो गया था क्या? देखो ये वाला पार्ट देखो, यस ये हो गया था। तो यहाँ सर। दोनों दोनों से ना माइनस बाहर निकल गया ना, तो ब्रैकेट के अंदर बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट, और ये प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो गए थे और कंप्लीट स्क्वायर बन गए थे। फिर उसके बाद इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab। तो इसके कारण क्या हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कट गया। ठीक है, +2ab और -2ab अलग अलग था इसलिए। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बना, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस वजह से ये दोनों पार्ट 1 + 1 2 बन गए, बाहर में माइनस था इसलिए क्या हो गया, -2। समझ में आया? यस सर। हम्म। ओके, इरेज कर दे रहा हूं फिर मैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन रूल बना लो उसको। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ ठीक है, बनाना ही ठीक है। बाकी तुम लोगों के एग्जाम की डेट नहीं आई ना, वंशिका ऋषिकर ने तो डाल दिया था उसके एग्जाम की डेट, तुम लोगों की नहीं आई। 10 फेब, 10 फेब से। अच्छा। और वंशिका शिवहरे, आप लोगों के स्कूल की एग्जाम डेट? नो सर। 10 फेब इतना जल्दी नहीं करेंगे यार, अभी तक होगा बोल रहे हैं। 10 फेब से 10 दिन बचा है 10 फेब आने में, तो टाइम टेबल तो पहले से देते, कम से कम 15 दिन पहले। हाँ ठीक है, कर भी सकते हैं, क्या उन लोगों को तो इंटरनल एग्जाम रहता है, पास कर ही देते हैं लगभग तो, अपनी मनमर्जी चलाते हैं इंटरनल एग्जाम में। ये आएगा क्वेश्चन रूल लगाने के बाद। फिर न्यूमरेटर sec x + 1, sec x - 1 का डेरिवेटिव, तो sec का होता है sec x × tan x, 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस ही हो जाएगा sec x - 1, और फिर से sec का हो जाएगा sec x × tan x डिवाइडेड बाय sec² x। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, तो sec² x × tan x माइनस माइनस नहीं प्लस sec x × tan x माइनस sec² x × tan x माइनस माइनस प्लस sec² x × tan x डिवाइडेड बाय sec² x, है ना, डिवाइडेड बाय sec² x। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, ये दोनों टर्म्स का एडिशन होगा, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 sec x × tan x। क्या रहा है ये 2 और ये sec कटेगा, 2 tan x / sec x। यहां तक आया क्या?
इसको cos में बदल दो, 2 sin x अपॉन cos x अपॉन 1 बाय cos x, ये दोनों कट जाएगा तो 2 cos x 2 sin x बचेगा। कौन सा वाला? डिनोमिनेटर में गलत लिख दिया, अरे यार Yes, मैंने sir. गलत, हाँ नींद आ गया एक्चुअली मेरे को। sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यस वो एक्सपांड होगा, मैंने यहाँ पर गलत किया, करेक्शन, यहाँ से डिनोमिनेटर करेक्ट होगा, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। न्यूमरेटर करेक्ट है, न्यूमरेटर हमारे पास क्या आया था, 2 sec x इंटू tan x आया था, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यस। तो फर्दर इसको एक्सपांड कर सकते हो, यही आंसर। हाँ तो ठीक है, और मेहनत नहीं करते, यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके सो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक हुए। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेना, मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अगर कुछ